हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम इस प्रैक्टिस सेट में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है गैनीमेड, डिमोस, चंद्रमा और टाइटन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गैनीमेड। गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? जो कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा निकटतम तारा, ऐसा तारा जो पृथ्वी के सबसे पास में है। तो निकटतम तारा हमारी पृथ्वी का वो है सूर्य। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, सूर्य। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। और इस ग्रह को लाल ग्रह इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर हमेशा धूल भरी आंधियां चलती रहती है, तो इसलिए यह लाल ग्रह है। और अगर क्वेश्चन आता है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह होता है हमारी पृथ्वी को कहते हैं। तो हरा नीला दोनों ग्रह, तो पृथ्वी को जो है हरा और नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो इसमें से बृहस्पति करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इन सारे ग्रहों में से जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? इसमें ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या शुक्र और बुध दोनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों, मतलब शुक्र और बुध ये दोनों ही ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित है? इसमें से अरुण, वरुण, बृहस्पति या शुक्र, इन सब में से कौन सा सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वरुण। वरुण ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा करेक्ट, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट भी होता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। बट अगर ऐसे दिया है 8.16 8.16 तो ये भी सही है। और कभी कभी सिर्फ 8 मिनट दे देता है, 0.16 सेकंड का नहीं देता, तो वो भी सही होगा। तो 8 मिनट भी हो तो भी, और अगर 8.16 है तब भी आप यही ऑप्शन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंध महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका को कहते हैं अंध महाद्वीप। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अफ्रीका। और इस सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी के किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लाएंगे मध्य इतिहास का, जो कि मध्यकालीन इतिहास था, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर उससे 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, जरूर देखिएगा, कि जिसमें हम इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें नेक्स्ट वीडियो। अगला है 9th क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला है हमारा स्थित दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला जो है वो स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऑप्शन ए, एवरेस्ट हमने लिखा है इसमें, तो इसका होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। और अगर बात की जाए कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को कौन सी है, तो वो केटू है। तो अगर क्वेश्चन होता है कि दुनिया की पहली तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, बट सेकंड है वो केटू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आल्प्स पर्वत की माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक जो है वो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, माउंट ब्लांक। गोबी मरुस्थल, बात करें कि गोबी मरुस्थल स्थित कहाँ पर है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, तुर्कमेनिस्तान में, या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मंगोलिया। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान में स्थित है कौन सा मरुस्थल? तो भारत और पाकिस्तान दोनों में है, दोनों एरिया में है, फैला हुआ है, नामिब, थार या कराकुम या फिर गोबी।
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थार। थार मरुस्थल जो है वो भारत से लेकर पाकिस्तान के बीच दोनों में है, मतलब दोनों देशों के बीच है। 14th क्वेश्चन है, 14वां प्रश्न कि सबसे लंबी नदी इन सब में से कौन सी है? नील, आमोर, कांगो, लीना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, नील। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है, तो इस ऑप्शन में भी नील नदी है, तो यही होगी। नेक्स्ट, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? और तो अमेजन नदी के लिए एंडीज पर्वत से निकलती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एंडीज पर्वत अमेजन नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ पर स्थित है? नील नदी कहाँ पर गिरती है? तो नील नदी लास्ट में जाके कहाँ गिरती है? तो वो भूमध्य सागर में गिरती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भूमध्य सागर। नील नदी का जो गिरती जहां पर है वो जगह भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर, भूमध्य और लाल सागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, इरी और मिशिगन झील, या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में, इन सब में से किसको? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? अमेजन, बैकाल या कांगो या कैस्पियन सागर? दुनिया की सबसे गहरी झील, तो ये है बैकाल झील, दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी देखो हमने क्वेश्चन किया था कि सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट था, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने आपको बताया था, तो वो K2 है, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और पहली माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, दुनिया का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? दुनिया में ऐसा देश जो सबसे ज्यादा देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, रूस, फ्रांस, चीन या भारत? तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चीन। चीन ऐसा देश है जो 14 देशों की सीमाओं को जोड़ता है, मतलब 14 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, तो 14th कंट्रीज की मतलब बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो इस 14 देशों की सीमाओं से लगा हुआ है, और इसमें हमारा भारत भी है, तो चीन हमारा पड़ोसी है, तो भारत होगा ही उसमें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, चीन। चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है दुनिया का। तो ये रहे 20 क्वेश्चन जो कि हमारी होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारा मध्यकालीन इतिहास के लिए, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें, उसमें भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट करेंगे, जो कि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं पहले जिन टॉपिक्स से, वही सब टॉपिक लेंगे। थैंक यू।